महाभारत हो गया, समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, ये सब मर चुके थे। वन में जाकर के संजय हिमालय की ओर यात्रा करने के लिए चले गए। बचे थे पांडव। तो आइए चर्चा करता हूं कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और उनकी स्वर्ग यात्रा का वर्णन थोड़ा करूं मैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे, तो बहुत समय तक इन्होंने वहां पर राज्य किया। समय के चक्र में भगवान कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का भी त्याग कर दिया था। इसकी सूचना मिलने के बाद पांडवों का मन उद्विग्न हो गया, बहुत विचलित रहने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज तिलक करके हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय किया। और यहीं से शुरू होती है इनके स्वर्ग यात्रा की चर्चा और इनके मृत्यु का रहस्य भी उजागर होता है इसी में। तो पांडवों ने मेरु पर्वत की यात्रा करने को ठाना, अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके। पांडव और द्रौपदी, मतलब पांचों ये और द्रौपदी, मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकले। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत की श्रृंखला से में स्थित एक बहुत ही पवित्र पर्वत है। मान्यता यह है कि इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इस मेरु पर्वत के बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का वेश धारण करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ चलता है। इस यात्रा में चलते हुए सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी यात्रा चालू रखते हैं। चलते चलते रास्ते में अचानक द्रौपदी गिर गई और अपना प्राण त्याग दे दी। गिरने के बाद मर गई वो। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या आखिर अपनी यात्रा पूर्ण करने के पूर्व ही द्रौपदी ने अपने क्यों प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी हम सबकी पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से वह बहुत अधिक प्रेम करती थी। होना चाहिए था बराबर बराबर, ये एक दोष था उसमें द्रौपदी के, और इसी के कारण वो सबसे पहले गिरी और सबसे पहले मरी। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ने पर सहदेव भी भूमि पर गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर भीम का वही प्रश्न, क्या कारण है कि सहदेव इसके बाद मर गए। इस पर युधिष्ठिर बोले, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने तर्क कौशल पर अपने बड़ा अभिमान था, और इस यात्रा में वही अभिमान उसका बाधक बना और उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। फिर आगे जाकर के मध्य मार्ग में आया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। फिर से प्रश्न हुआ, युधिष्ठिर फिर बोले, बताए कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर था और उसको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था कि उसकी सुंदरता को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। अतः उसने अपनी इस सुंदरता का अभिमान व्याप्त हो गया था और इसी कारण से वह अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। आगे चलते हुए अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर पड़े। देखिए, यात्रा पूरी किसी की नहीं हो रही है और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन की धनुर्विद्या सभी लोगों में श्रेष्ठ थी। ईश्वर का सानिध्य होने के उपरांत भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसीलिए
ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मतलब जिसको जिस पर अभिमान है वो अपने पूरी उम्र नहीं जी पाता। इसी क्रम में अंत में भीम भी जमीन पर गिर गए और तब अभी गिर गए तो गिरने के बाद पूछते हैं कि हमारे गिरने का कारण क्या है। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने बोला इस यात्रा को अपने शारीरिक बल या शक्ति के आधार पर पूरी नहीं की जा सकती और तुम्हें अपने शारीरिक बल और शक्ति का अभिमान था कि तुम इसके द्वारा अपनी यात्रा पूरी कर लोगे, इसलिए तुम भूमि पर गिर पड़े। अपना जवाब प्राप्त होने के पश्चात भीम ने भी अपना प्राण रास्ते में ही त्याग दिया। अब बचा कौन? केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता। वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और अपने साथ आए लेकर के स्वर्ग ले चलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया कि चलो युधिष्ठिर और स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा कि उनका साथ देने वाला कुत्ता तो यहीं रह जाएगा और मैं उसको छोड़ करके नहीं जा सकता। देवराज ने समझाया वो कुत्ता है, कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। युधिष्ठिर जिद कर पड़ गए, बगैर कुत्ते के साथ वो जाने को तैयार ही नहीं थे। इस पर कुत्ते ने अपना असली स्वरूप दिखाया और वो स्वयं धर्मराज थे। तभी उन्होंने बोला, हे युधिष्ठिर, आप अपने धर्म से बिल्कुल भी च्युत नहीं हुए और डिगे नहीं। आप इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। अब चलिए आप स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करें। और युधिष्ठिर उस विमान में बैठ गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की, उन्हें अपने भाइयों के पास ले जाने के लिए कहा। वहां तो बहुत ही अंधकार था, वहां नर्क जैसा वातावरण था, कैसे इनको ले जाते, ये तो धर्म के साक्षात अवतार थे। तो उनसे मिलने के बाद युधिष्ठिर ने बोला तो ये गए मिले उस अंधकार में। तो मिलने के बाद युधिष्ठिर से बोला गया कि वो आपस स्वर्ग चलें और वही उनका नियत स्थान है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मुझे स्वर्ग की चाहत नहीं है, बल्कि मेरे भाई बंधु जहां हैं मैं भी उन्हीं के साथ ही रहूंगा। और वो पुनः वापस जाने को मना कर दिए। इसके बाद वो अंधकार जहां था वो तो परीक्षा हो रही थी, वहां प्रकाश हो गया और सभी देवी देवता आए और उन्होंने बताया अश्वत्थामा की गलत मृत्यु का आपने समाचार दिया था, वो आपका पाप था। इसी के लिए पल भर के लिए अंधकार आपको देखना पड़ा और नरक का अनुभव करना पड़ा। अब वो अपने भाई बंधुओं के साथ स्वर्ग में आराम से रहने लगे।